हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज सच में इस वीक के रैम्पेज शो पर कुछ बहुत ही बड़ी चीजें हुई है। इसीलिए इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से ट्रिपल थ्रेट टैग टीम चैंपियनशिप मैच से हुई, जहां पर द अक्लेम्ड अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर प्राइवेट पार्टी और बुचर और ब्लेड के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत से ही द अक्लेम्ड प्राइवेट पार्टी को इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी। और माने कि प्राइवेट पार्टी और बुचर और ब्लेड दोनों अंद्रादे फैमिली ऑफिस के लिए काम करते हैं, लेकिन इन दोनों टीम्स के बीच में नहीं बन रही थी। और इस चीज का फायदा उठाकर अक्लेम्ड ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया। पर सरप्राइजिंगली बुचर और ब्लेड ने इस मैच के अंदर टैग लेकर द अक्लेम्ड के ऊपर बहुत ही तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखकर जब प्राइवेट पार्टी इस मैच के अंदर आई, तो गाइज में फाइनली अंद्रादे फैमिली ऑफिस की टैग टीम यानी कि प्राइवेट पार्टी और बुचर और ब्लेड इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिली है। और गाइज हम कह सकते हैं कि प्राइवेट पार्टी और बुचर और ब्लेड दोनों एक दूसरे के बराबर की टीम है। लेकिन गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो एक टाइम के लिए जब इस मैच के अंदर बुचर और ब्लेड प्राइवेट पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे थे और वो दोनों इसी चीज के अंदर बिजी थे, तब द अक्लेम्ड ने ब्लेड के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और ब्लेड को यहाँ पर पिन कर द अक्लेम्ड ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस द अक्लेम्ड स्टिल है AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, जिससे कि द अक्लेम्ड ने अपने पहले टाइटल डिफेंस के अंदर अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लिए है। लेकिन सच में ये मैच भी इस वीक के रैम्पेज शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में द गन क्लब का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए द गन क्लब ने कहा कि द गन क्लब फाइनली अब द फर्म के साथ ज्वाइन हो चुका है और इसके साथ द गन क्लब को काफी सारे पर्क्स मिलने वाले हैं। और उन्हीं पर्क्स में से एक है कि FTR के किसी भी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का ओपन इन्विटेशन, यानी कि गन क्लब FTR के किसी भी चैंपियनशिप के लिए FTR को ओपन चैलेंज कर सकती है, जो बात यहाँ पर द गन क्लब ने कही। और यहाँ पर गन क्लब काफी कॉन्फिडेंट था कि वो FTR को उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हराने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि द फर्म FTR के कौन सी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करते हैं और क्या वो FTR से वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स ले पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें लेक्सी बैकस्टेज में जेड कारगिल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि AEW कंपनी के पास जेड कारगिल के लिए कोई अपोनेंट नहीं है, जिसके बारे में यहाँ पर जेड कारगिल बात कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर नायला रोज, मरीना शेफर्ड और विकी गरेरो आ गई। और यहाँ पर आकर जेड कारगिल से बात करते हुए विकी गरेरो ने कहा कि नायला रोज चाहते हैं कि उन्हें TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए एक और मैच मिले, जिस पर जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल ने पहले ही नायला रोज को हरा दिया है और दोबारा से नायला रोज को मैच नहीं देने वाली, जिस पर नायला रोज ने कहा कि इस बार जेड कारगिल नायला रोज से हारने के बारे में डर रही है। और इस चीज से गुस्सा होकर जेड कारगिल ने नायला रोज को दोबारा से TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच दे दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब दोबारा से जेड कारगिल और नायला रोज इनके बीच में TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर द फर्म के नए मेंबर यानी कि ली मोरियार्टी एक्शन के अंदर देखने को मिले। और यहाँ पर ली मोरियार्टी फेगो डेल सोल को फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मोस्टली मैच एक स्क्वाश मैच ही चला, क्योंकि सरप्राइजिंगली ली मोरियार्टी ने इस मैच के अंदर फ्लेगो डेल सोल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है और फ्लेगो को इस मैच के अंदर कोई भी ऑफेंस नहीं मिला। और फाइनली फ्लेगो के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाकर ली मोरियार्टी ने ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि अब ली मोरियार्टी का AEW कंपनी अंदर फ्यूचर क्या होता है और क्या ली मोरियार्टी AEW कंपनी में टॉप स्टार बन पाते हैं या नहीं। लेकिन ली मोरियार्टी की मैच जीतने के बाद डब्ल्यू मॉरिसन ने भी यहाँ पर आकर फ्लेगो डेल सोल के ऊपर अटैक किया। तो देखना पड़ेगा कि डब्ल्यू मॉरिसन आगे AEW कंपनी अंदर क्या करते हैं। पर इसके बाद हमने रैम्पेज शो के ऊपर देखा कि अपना बैकस्टेज इंटरव्यू चलने के दौरान हैंगमैन पेज कह रहे थे कि इस बार हैंगमैन पेज को दोबारा से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिला है और इस बार हैंगमैन पेज जॉन मॉक्सली को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराने वाले हैं। जिस पर डार्क ऑर्डर ने भी कहा कि डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज के साथ 100% रहने वाली है। लेकिन तभी यहाँ पर अंद्रादे और होजे आ गए और यहाँ पर आकर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 से बात करते हुए होजे ने डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को एक क्लिप दिखाई कि किस तरीके से हैंगमैन पेज की गलती की वजह से डार्क ऑर्डर के नंबर 10 कैसीनो बैटल रॉयल मैच से एलिमिनेट हुए थे, जो दिखाकर यहाँ पर होजे डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को हैंगमैन पेज को छोड़कर अंद्रादे को ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने फिर एक बार मना कर दिया, जो देखकर यहाँ पर अंद्रादे ने डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया। और यहाँ पर अंद्रादे ने डार्क ऑर्डर के नंबर 10 से कहा कि अंद्रादे डार्क ऑर्डर के नंबर 10 से एक मैच चाहते हैं और अगर अंद्रादे वो मैच जीतते हैं तो डार्क ऑर्डर के नंबर 10 को अपना मास्क निकालकर अंद्रादे को देना पड़ेगा, जिसके लिए नंबर 10 मान गए। पर यहाँ पर नंबर 10 ने अपनी तरफ से कंडीशन लिखी कि अगर नंबर 10 ने अंद्रादे को हरा दिया तो अंद्रादे को हमेशा के लिए ही AEW कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये बातें कहकर नंबर 10 यहाँ चले गए और नंबर 10 की कंडीशन सुनकर अंद्रादे यहाँ पर काफी सरप्राइज थे। पर तभी यहाँ पर द फर्म आ गया और यहाँ पर अंद्रादे से बात करते हुए द फर्म ने कहा कि अंद्रादे को अपने फैक्शन को अपने कंट्रोल के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि उनके फैक्शन के मेंबर यानी कि प्राइवेट पार्टी के साथ
कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग चल रही है और वो कोई और नहीं बल्कि मैट हार्डी कर रहे हैं। जो बात यहाँ पर आकर द फर्म ने कही तो देखना पड़ेगा कि गाइस इस सब के ऊपर क्या होता है। और यहाँ पर हम इतने सारे टीजर्स मिल रहे हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग या फिर अंदाजे का लूजर लीव मैच के अंदर कम्पीट करना। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये AEW कंपनी से कोई WWE कंपनी के लिए हिंट है या फिर यहाँ पर AEW कंपनी क्या करना चाहती है। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए किसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर जेमी हेटर वीरो नाइट एंगल को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के दो पावर ऑफ सुपरस्टार्स के बीच में था, इसलिए मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और वीरो नाइट एंगल इस मैच के अंदर मोस्टली जेमी हेटर को डोमिनेट कर रही थी जैसा कि हमने आज तक पहले कभी नहीं होता हुआ देखा। पर गाइज हमेशा की तरह ही जब वीरो नाइट एंगल आखिरकार इस मैच के अंदर जेमी हेटर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई तब ब्रिट बेकर ने यहाँ पर वीरो नाइट एंगल को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर वीरो नाइट एंगल के ऊपर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाकर जेमी हेटर ने फाइनल अपना फिनिशर लगा दिया और वीरो नाइट एंगल को पिन कर जेमी हेटर ने ये मैच जीत लिया है। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि जेमी हेटर का AEW कंपनी अंदर फ्यूचर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर वॉरजो टैग टीम बात करती हुई दिखाई दी। हाँ गाइज वॉरजो यानी कि वॉर्डलो और समोआ जो। और यहाँ पर बात करती हुई वॉरजो ने कहा कि वो अनडिस्ट्रक्टेबल फोर्स है और उन्हें AEW कंपनी अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखना पड़ेगा कि इनके साथ आगे क्या होता है और क्या ये दोनों एज ए टैग टीम कंटिन्यू करते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर डॉल्फ जिगलर के भाई रायन नेमत आकर बातें करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए रायन नेमत ने इस वीक के डायनामाइट शो को देखने के लिए आए हुए क्राउड की काफी इंसल्ट कर दी और ये देखकर यहाँ पर हुक आ गए। और यहाँ पर आकर हुक ने रायन नेमत के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और ये अटैक कर हुक यहाँ जा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर थ्रस्ट बस्टर्स आ गए। और यहाँ पर थ्रस्ट बस्टर्स ने हुक को उनके नाम की एक चिट्ठी दी, जो चिट्ठी उठाकर हुक यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि इस चिट्ठी के साथ हुक क्या करते हैं और आगे हुक के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर स्वर्स स्टिटलैंड अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद एक कॉन्सर्ट लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर हमें दिखाया गया कि किस तरीके से भी अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने के बाद भी स्वर्स स्टिटलैंड अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर दिखाया गया कि एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली पहले एक बार हैंगमैन पेज से हार चुके हैं, लेकिन वो मल्टीपर्सन मैच के अंदर था और इस बार 1-on-1 मैच होने वाला है और इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली नहीं हारने वाले। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही और यहीं पर बात करते हैंगमैन पेज ने फिर एक बार कहा कि उन्हें दोबारा से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिला है और वो यहाँ पर ये मैच नहीं हारने वाले। पर जब पेज को पता चला कि ये मैच जॉन मॉक्सली की होम टाउन के अंदर होने वाला है तो पेज यहाँ पर कंसर्न थे। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर क्या होता है। पर इस सब के बाद इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हेनरी, जॉन सिल्वर और रूश इंटरव्यू ले रहे थे और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जॉन सिल्वर ने कहा कि अंदाजे जितना चाहे उतना ट्राई कर ले पर अंदाजे डार्क ऑर्डर को नहीं तोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए रूश ने कहा कि डार्क ऑर्डर टूट सकती है और इसकी शुरुआत रूश इस वीक से करने वाले है। तो यहाँ पर ये मैच देखने के लिए मजा आने वाला था। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर बेस्ट फ्रेंड्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए ट्रेंट ने पाक को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, क्योंकि पाक ने ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ के मैच के अंदर चीटिंग कर ऑरेंज कैसिडी को हराया था। इसीलिए ट्रेंट पाक से ऑरेंज कैसिडी का बदला चाहते हैं। जो बात यहाँ पर ट्रेंट ने कही तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है और ये मैच कौन जीतता है। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर अंद्रादे फैमिली ऑफिस के रूश को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही सरप्राइजिंगली जॉन सिल्वर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे और यहाँ पर जॉन सिल्वर रूश के साथ उनके टॉन्ट्स लगाकर उनके ऊपर माइंड गेम्स खेल रहे थे। लेकिन गाइज जैसे ही रूश इस मैच के अंदर वापस आए वैसे ही रूश ने इस मैच के अंदर जॉन सिल्वर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और गाइज कहना पड़ेगा कि रूश यहाँ पर इतना गुस्सा थे कि अगर उनके हाथ के अंदर होता तो प्रोबेबली यहाँ पर रूश जॉन सिल्वर की जान ही ले लेते। और रूश ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया, पर जैसे ही फाइनली जॉन सिल्वर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया तो ये देखकर होजे रिंग साइड पर खड़े हो गए, जहां पर एलेक्स रेनल्ड्स ने आकर होजे के ऊपर अटैक कर दिया। पर दूसरी तरफ से अंद्रादे ने आकर जॉन सिल्वर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर जॉन सिल्वर के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर जॉन सिल्वर को पिन कर रूश ने मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर यह मैच खत्म होने के बाद अंद्रादे ने यहाँ पर जॉन सिल्वर और एलेक्स रेनल्ड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर डार्क ऑर्डर एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर को बचाने के लिए आ गए। लेकिन ये देखकर यहाँ पर बुचर और ब्लेड आ गए और यहाँ पर फाइनली स्कोर सेटल करने के लिए हैंगमैन एडम पेज आ गए। और यहाँ पर आकर हैंगमैन पेज ने रूश के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और जब हैंगमैन पेज बकशॉट लैरिएट के लिए जा रहे थे तब रूश किस तरीके से यहाँ पर बच पाए, पर होजे इतने लकी नहीं थे क्योंकि हैंगमैन पेज ने होजे के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बकशॉट लैरिएट लगाया। और गाइज हमें आखिरकार रूश और हैंगमैन पेज एक दूसरे को स्टे डाउन करते हुए दिखाई दिए। तो गाइज अब देखना पड़ेगा क्या कि रूश और हैंगमैन पेज के बीच में क्या होता है। पर इसी तरीके से इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ चला गया, जो शो फिर एक बार मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया शो था। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो के ऊपर क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?